आतंकवाद जैसा बड़ा खतरा है तो नए नए मैदान भी बन रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज यूनाइटेड नेशन में भारत की अस्थायी सदस्यता और वीटो पावर को लेकर के आ रही है। इस खबर के बाद पूरे विश्व में एक बार फिर से भारत का परचम लहरा गया है। आपको बता दें, भारत की बढ़ती लोकप्रियता और बढ़ते कद को देखकर चीन और पाकिस्तान समेत 8 देश पूरी तरह से बिलबिला चुके हैं। यह बात सबसे ज़्यादा चीन और पाकिस्तान को खल रही है। आपको बता दें, चीन और पाकिस्तान बिल्कुल भी यह बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आखिर भारत यूनाइटेड नेशन में अस्थायी सदस्यता तक पहुंच कैसे गया और मैं वहां होकर भी कुछ नहीं कर पाया। इससे चीन बुरी तरह से तिलमिलाया हुआ है और इसके बाद चीन एक के बाद एक ऐसे काम कर रहा है जिससे वह हर कदम पर भारत के लिए रोड़ा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। चीन इस नीचता तक पहुंच चुका है कि उसने भारत के साथ बीते 12 घंटे पहले जो किया उसको लेकर के दुनिया भर में हड़कंप मच चुका है। हड़कंप मचने के साथ ही उसने यूनाइटेड नेशन में जो हरकत की उसको लेकर के भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन को सीधी वार्निंग दे डाली। आपको बता दें, उन्होंने यूनाइटेड नेशन के मंच से ही चीन को ऐसा लताड़ा है कि वो इस बात को जीवन भर भूल नहीं पाएगा। आपको बता दें, भारत अब एक ऐसा देश बन चुका है जो एक बार फिर से विश्व गुरु की पदवी पर बैठ सकता है और वो चाहे तो चीन को चुटकियों में उखाड़कर फेंक सकता है। चीन यह बात भूल गया था कि भारत कुछ ऐसा उसके साथ कर देगा कि वो इस बात को कभी भूल भी नहीं पाएगा और वास्तव में कुछ ऐसा ही हुआ है। 12 घंटे के अंदर भारत ने चीन को लेकर के जो एक्शन लिया है उसके बाद से तो दोस्तों चीन की हालत कुछ ऐसी हो चुकी है कि वह बिन पानी की मछली की तरह तड़पना शुरू हो गया है। आपको बता दें, चीन इस समय भारत को सिर्फ कोस रहा है और उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं बचा है सिवाय चिल्लाने के। तो वो भारत के सबसे करीबी दोस्त यानी कि हम सीधी बात कर रहे हैं रूस की, उसने भी चीन को जितना अब तक सह दी थी, एक झटके में ही चीन के हौसले और चीन के व्यापार को निस्तानाबूद रूस ने कर दिया है। तो वहीं एक तरफ अमेरिका ने भी चीन पर ऐसे कड़े सैंक्शन लगा दिए हैं इन 12 घंटों के अंदर कि चीन बेहतर समझ चुका है कि अब वह क्वाड एक तरफ तो उस पर एक्शन ले रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत का सबसे करीबी दोस्त होने के नाते रूस भी उसे बुरी तरह से घसीट रहा है। अब यह इस वक्त जो खबर सामने आई है उसे सुनने के बाद आपको भी यकीन नहीं हो पाएगा कि भारत ने देखते ही देखते चीन के साथ ऐसा कड़ा रुख इख्तियार कर सकता है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से लिए गए एक्शन और साथ ही साथ चीन को लेकर के जो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस वक्त कहा है उसको आपको ज़रूर सुनना चाहिए। भारत ने एक बार फिर से चीन को सीधा निशाना बनाते हुए जो तख्ती दिखाई है उसे चीन कभी भूल नहीं पाएगा और भारत का यह जवाब महज चीन के एक्शन के 20 घंटे के अंदर अंदर तगड़ा रिएक्शन भारत का चीन को देखने को मिल चुका है। क्या है इस वक्त की पूरी खबर, क्या है पूरी अपडेट, क्या है सामने निकल के आ रही है, आखिर चीन ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से भारत ने 20 घंटे के अंदर चीन को एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया है। इतना ही नहीं, भारत को चीन ने बुरी तरह से लथेड़ा है। अब क्या है पूरी खबर बताएंगे आगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे लाल कलर का बटन जो है उसे दबा करके सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों आपके लिए महज एक कुछ सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। साथ ही साथ हम आपकी तरफ से हौसला भी ज़रूर मिलता है। दोस्तों भारत एक बार फिर से विश्व गुरु की पदवी पर पहुंच चुका है और चीन जैसे देश को भारत एक बार फिर से निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत अब झुकने वाला नहीं है। इसलिए हम सबको इस बारे में अपनी आवाज़ बुलंद रखनी चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों बता दें कि यूनाइटेड नेशन में जब से भारत ने अपना कदम रखा है तो चीन के हालात कुछ ऐसे बन चुके हैं कि चीन हर कदम पे भारत के लिए रोड़ा खड़ा कर रहा है। चाहे वह भारत के अमेरिका यात्रा को लेकर के हो, जिस दिन भारत के पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर पहुंचे अगले ही दिन क्वाड की मीटिंग हुई और क्वाड की मीटिंग को लेकर के भारत ने साउथ चाइना सी और भारत से सटे इलाकों में शांति समझौते को लेकर बात की, लेकिन इससे बिलबिलाया हुआ चीन तुरंत भारत को अपना निशाना बनाते हुए बोला कि भारत एक बार फिर से साउथ चाइना सी में अपनी मोनोपोली चाहता है और यूएस के साथ मिलकर वो चीन को दबाने की कोशिश में लगा हुआ है। आपको बता दें, ऐसा स्टेटमेंट चीन का सामने आया जिसके बाद पूरी दुनिया में इस बात को लेकर के चर्चा शुरू हो गई है कि क्या वास्तव में ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन इसके बाद तो दोस्तों तब और ज़्यादा बिगड़ गई जब चीन ने भारत को यूनाइटेड नेशन में
पीओके पर घेरना शुरू किया। लेकिन आपको बता दें, जैसे ही शी जिनपिंग ने यूनाइटेड नेशन में पीओके पर चर्चा उठाई, वैसे ही रूस और अमेरिका ने भारत के पक्ष में अपना बयान दिया। आपको बता दें, लेकिन चीन हमेशा से पाकिस्तान के पक्ष में था। जी हाँ, बता दें कि चीन यूएनओ का सदस्य होने के नाते कोई भी देश खुलकर चीन का विरोध नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही भारत की एंट्री यूएनएससी में हुई, उसके बाद से सभी देशों ने खुलकर चाइना का विरोध भी करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि चीन कभी नहीं चाहता था कि भारत जैसा देश तरक्की करे। वो हर बार भारत को यूएनएससी में आने से रोकता था, क्योंकि उसे पता था अगर भारत की एंट्री यूएनएससी में हुई तो भारत को वीटो पावर मिलने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकता। और आखिर दोस्तों, अंत में यही हुआ। भारत की अस्थायी सदस्यता को लेकर के पूरी दुनिया में मिल रहे समर्थन पर अपना रोड़ा अड़ाया एक बार फिर से चीन ने वही किया जो हरकत चीन पहले कई बार करते आया है। लेकिन इस बार उसे शायद यह अंदाज़ा नहीं था कि भारत को चाहकर भी कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि भारत इस बार पूरी तैयारी से था। लेकिन अब भारत ने जो एक्शन उस पर लिया है, उसे सुनने के बाद पूरी दुनिया के होश उड़ गए हैं। बता दें कि चीन ने भारत को रोड़ा अड़ने के साथ ही भारत के साथ अपने सैन्य संबंध को एक बार फिर से खराब करने की कोशिश की थी, जिसको लेकर के भारत ने सीधे तौर पर चीन को उंगली दिखाते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज बहुत ही अहम बात कही। उन्होंने कहा कि उन्होंने आज से पहले कुछ दिन पहले जो चीन के साथ अपने बेहतर संबंधों की बात करके कही थी, वो सिर्फ अपने अरुणाचल प्रदेश के इलाके सिक्किम और साथ ही साथ भारत के सीमावर्ती क्षेत्र जिनकी राज्य सीमा चीन से लगती है, वहाँ पर सैनिकों के पीछे होने को लेकर के जो सहमति बनी थी, उस पर अपना बयान दर्ज किया था। उन्होंने कहा था कि चीन से हमारे 90% चीज़ों को लेकर के जो विरोध थे वो सुलझ चुके हैं। लेकिन जब चीन की यह हरकत सामने आई, इसके बाद भारत के एस जयशंकर ने सीधे तौर पर चीन को निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ अब अरुणाचल प्रदेश के इलाकों को लेकर के बात उन्होंने कही थी। लेकिन चीन के साथ स्थितियां एक बार फिर से खराब होती नजर आ रही है। चीन यह जानबूझकर कर रहा है, क्योंकि जब से क्वाड की मीटिंग हुई है तो चीन बुरी तरह से बिलबिला चुका है। आपको बता दें, सारे देश भारत के पक्ष में थे। चीन की तरफ से सिर्फ पाकिस्तान और 8 मुस्लिम देश ही थे जो चीन का पक्ष ले रहे थे। बता दें कि चीन को ऐसा लगता है कि साउथ चाइना सी पूरा का पूरा उसका है, जबकि साउथ चाइना सी में सिर्फ उसकी सीमा को छोड़ करके बाकी उसका कहीं भी कोई भी क्षेत्र नहीं है। लेकिन वह इस पूरे इलाके पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश करता है, और यही कारण है कि भारत को यूएनएससी में आने से हर बार रोकता आ रहा था। और इसलिए वह इस बात से डरता है कि भारत अगर इस इलाके में अपना एक बार भी कदम रख दिया तो चीन की मजाल नहीं कि भारत को 1 इंच भी वहाँ से पीछे हिला सके। और इसी वजह से चीन डरता है कि भारत यहाँ कदम न रखे। लेकिन अब भारत कदम रखने की पूरी तैयारी कर चुकी है। जी हाँ, साथ ही चाइना सी में अब चीन की मोनोपोली खत्म करने के लिए भारत ने अपना वहाँ कदम भी रख दिया है, जिसका डर अब तक चीन को था। भारत ने अब तक चीन पर ऐसा एक्शन लिया था, लेकिन चीन की हरकत को देखते हुए भारत ने जो एक्शन लिया है वो बेहद ही ज़रूरी था। आपको बता दें, भारत ने चीन को लेकर के साउथ चाइना सी में बुरी तरह से लताड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने चीन के साथ हो रहे हैं अपने व्यापार को लेकर के जो एक्शन लिया है, उसके बाद चीन की इकोनॉमी पूरी तरह से तहस नहस हो गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि चीन की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था के हिसाब से आगे बढ़ती है और घटती है, लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था के हिसाब से भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। बता दें कि भारत ने चीन के साथ अपना 60% जो व्यापार है वो दूसरे देशों में शिफ्ट करने की बात कही है। यानी कि अब भारत अपने व्यापार को, जो चीन से उसके व्यापार होता है, उसका 60% कटौती करने जा रहा है। चीन के साथ हो रहे व्यापार को भारत बंद करने की तैयारी में है। सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो वहीं दूसरी तरफ भारत के इस कदम को उठाने के साथ ही अमेरिका ने सीधे तौर पर चीन को वार्निंग देते हुए चीन के सॉफ्टवेयर, चीन की ऑटोमोबाइल्स कंपनियां, साथ ही साथ चीन के स्पाई कैमरा और चीन के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की वजह से उसकी संप्रभुता और सुरक्षा पर ठेस होती है, और कई बार इन चीज़ों से दूसरे देशों की जानकारियां चोरी करने की भी कोशिश करता है, और चीन पर यह कई बार इल्ज़ाम भी लग चुका है। अमेरिका ने तुरंत साइन करते हुए चीन पर प्रतिबंध जड़ दिए, जिसके बाद चीन इस कदर से बिलबिला चुका है। तो पहली बात आपको बता दें कि चीन का एक तो व्यापार सबसे ज़्यादा अमेरिका और दूसरा नंबर पर सबसे ज़्यादा भारत से होता है।
ऐसी स्थिति में दोनों देशों की तरफ से व्यापार पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद उसे उम्मीद रूस से थी, लेकिन रूस भी चीन को लेकर के जो झटका दिया है ना, उसे सुनने के बाद आप भी गदगद हो जाएंगे। दोस्तों बता दें कि चीन और रूस के बीच में बीते हाल फिलहाल में अमेरिका की वजह से करीबियाँ जरूर बढ़ी थी, लेकिन चीन को यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि भारत रूस का वह सहयोगी है जो रूस के हर एक स्थिति में साथ खड़ा रहता है। चाहे यूनाइटेड नेशन में रूस के खिलाफ अगर बिल की बात हुई हो तो भारत कभी भी रूस के खिलाफ में वोट नहीं करता। आज तक का इतिहास रहा है कि रूस ने भारत के साथ हमेशा बेहतर और मित्रवत संबंध जरूर रखे हैं। चीन को लगा कि उसके साथ रूस का जुड़ाव रूस को अपनी तरफ खींच लेगा, लेकिन आज रूस ने जो भारत के लिए किया वो एक बार फिर से काबिल तारीफ़ है। रूस ने चीन पर सीधा प्रतिबंध लगा दिए। रूस ने कहा है कि चीन को रूस की तरफ से भेजे जा रहे हथियारों पर साथ साथ कई सारे कंपनियों पर रूस ने सीधा प्रतिबंध लगा दिया है। रूस, अमेरिका, भारत द्वारा चीनी सामानों को प्रतिबंध किए जाने पर पूरे चीन में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें इस समय चीन की हालत बद से बदतर होती जा रही है। जो इस बार दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है? और भी देशों को चीन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए या नहीं? कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आप भी भारत को सपोर्ट करते हैं तो कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना बिल्कुल ना भूलें।